ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान का बात करता है। तो मुसलमान का बात काहे करते हैं आप साहब? आप जो गांधी जी को मानने वाला हिंदू है उनको भी आप साथ लीजिए ना। साथ तो है। कहाँ साथ है बता दीजिए, एक भी साथ नहीं। ढाका कुछ नहीं है, एक भी नहीं है। ढाका प्रत्याशी जो है नहीं है, वो सब ढकोसला है, वो सब कुछ नहीं है। गांधी जी का सोच को जो हिंदू को वो जोड़े और उनका भी बात करे कि देखिए नीतीश कुमार बिहार में वो सिर्फ लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया, काम का फैक्ट्री तो नहीं बनाया। जितना फैक्ट्री चल रहे थे उसको बंद करने का काम किया, लेकिन लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया है कि कोई राज्य को अगर लेबर का जरूरत है तो वो नीतीश कुमार से संपर्क करें, उनको लेबर मिल जाएगा। साउथ दिग्गज कुछ नहीं होता है, गोपाल अग्रवाल कुछ नहीं होता है, नौशाद जैसा दिग्गज जो मंत्री रहा है, लास्ट में पब्लिक उनका पोजीशन क्या कर दिया, 22,000 में सिमट दिया। आदमी को काम चाहिए, और काम क्या? काम सिर्फ रोड बनाना काम नहीं है। आदमी तब खुशहाल होगा जब शिक्षा होगा। तो सिर्फ हम जातिवादी का बात नहीं करते हैं, इस सरसावादी का हम बात नहीं करते हैं, सुरजापुरी का बात नहीं करते हैं। सेकुलर आदमी, गांधी जी को मानने वाला आदमी, सब हम लोगों के साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठाकुरगंज विधानसभा के बंदरजुल्ला पंचायत है और मेरे साथ मौजूद जन सुराज पार्टी के दिग्गज नेता ठाकुरगंज विधानसभा प्रत्याशी इकरामुल हक साहब है। चुनाव अब नज़दीक है। चुनाव आयोग चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी चंद दिनों बाद कर देने वाली है। आइए जानते हैं इसी मुद्दे को लेकर। स्वागत है सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तैयारियां है चुनाव को लेकर आपका? अब क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, ज़्यादा दिन या भी ज़्यादा माह वक्त नहीं है। देखिए, चुनाव के लिए जो तैयारी है, अभी जनसुराज जो प्रशांत किशोर जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने हमको अभी पार्टी का वो जिला प्रकोष्ठ के युवा अध्यक्ष बना के रखे हैं और उस हिसाब से हम ग्राउंड में काम करते हैं। तो चुनाव का उद्देश्य यही है कि अगर वो टिकट देगा तो लड़ने का काम करेंगे। आपका मैनिफेस्टो क्या रह गया है इस चीज़ को लेकर? क्या काम करना चाहेंगे अगर चुनाव में अगर टिकट दे दे तो जनता के पास जो जाएंगे तो क्या कामों को लेकर जाएंगे? ये काम हमको करना है। देखिए, जनता का सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है और आप लोगों का चैनल का माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि एक एक जनता को पता है कि बिहार में भ्रष्टाचार छोड़ के कुछ है। सबसे मुद्दा भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य सबसे मुद्दा है और शिक्षा सबसे मुद्दा है। ये मुद्दा तो आप लोगों के सामने है और रात दिन आप लोग सबके पास जाते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और सब यही सवाल आते हैं। आज प्रशांत किशोर का जो सोच आप बताएं कि प्रशांत किशोर जो आए हैं तो किस सोच लेकर आए हैं? तो प्रशांत किशोर का एक ही सोच है कि हमें बिहार को बदलना है। बिहार का युवा आज बेरोजगार है। स्वास्थ्य का हालात देख लीजिए, शिक्षा का हालात देख लीजिए। आज MBA BA करके हमारे नौजवान भाई दोस्त सब बाहर में काम करते हैं। तो क्या हमारा बिहार में प्लान रोकने का काम नहीं होगा? कोई फैक्ट्री नहीं लगेगा? आज हमारे दूसरे राज्य में क्यों जाएगा भाई काम करने के लिए? वही हम और आप एक इंटरव्यू में बोले थे हमारे सद्दाम भाई को कि देखिए, नीतीश कुमार बिहार में वो सिर्फ लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया, काम का फैक्ट्री तो नहीं बनाया। जितना फैक्ट्री चल रहे थे उसको बंद करने का काम किया, लेकिन लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया है कि कोई राज्य को अगर लेबर का जरूरत है तो वो नीतीश कुमार से संपर्क करें, उनको लेबर मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ रोड बनाना ही विकास नहीं है। सर, ठाकुरगंज से चुनाव लड़ने का जो है ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि कई दिग्गज नेता ठाकुरगंज विधानसभा में। देखिए, ये दिग्गज कुछ नहीं होता है, इकरामुल दिग्गज कुछ नहीं होता है, साउथ दिग्गज कुछ नहीं होता है, गोपाल अग्रवाल कुछ नहीं होता है, नौशाद जैसा दिग्गज जो मंत्री रहा है, लास्ट में पब्लिक उनका पोजीशन क्या कर दिया, 22,000 में सिमट दिया। आदमी को काम चाहिए, और काम क्या? काम सिर्फ रोड बनाना काम नहीं है। आदमी तब खुशहाल होगा जब शिक्षा होगा। अगर शिक्षा मेरा मजबूत है तो कहीं भी कमा लेगा, कहीं भी खा लेगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। जनसुराज का एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा हो, हर घर शिक्षा हो, शिक्षा बेहतर हो और स्वास्थ्य बेहतर हो। आप एक भी हॉस्पिटल में जाइए, देख लीजिए, साफ सफाई है। हमारे पेशेंट जाके इलाज नहीं करता जब तक किसी का फ़ोन नहीं जाता है कोई नेता का, तब तक सुनता ही नहीं कोई।
ये भ्रष्टाचार है। ये सरकार जो चला रहा है नीतीश कुमार, ये अपने नहीं चला रहा है, ये ऑफिसर सही सरकार को चला रहा है। विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं जी, कि जनसुराज जो है वो वोट न काटने के लिए है, जीतने के लिए नहीं, वोट नहीं काटने के नहीं, लिए है। हम लोग 243 सीट में ही इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें 242 में नहीं, 243 में इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी भी किसी से गठबंधन नहीं, और जीतने के बाद भी किसी से गठबंधन नहीं। गठबंधन करना आखिरकार क्यों नहीं चाहते? नहीं, हम आईएम से अगर ही अगर गठबंधन, फिर हम आपसे गठबंधन करेंगे तो आपका और मेरा नीति क्या रहा, क्या फर्क रहा? फिर तो आपका कहने पर हमको चलना पड़ेगा। जो मिशन लेके हम लोग चले हैं, हमारे लीडर जो चला है मिशन लेके, उन मिशन में तो वो तो अड़ंगा लगाएंगे। हमारा मिशन है कि बिहार को बदलेंगे। बिहार किस हाल में खुशहाल हो, विकास कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे हो, शिक्षा कैसे हो। ठाकुरगंज की जहां पर बात है, आरजेडी, एआईएमआईएम, जी, जेडीयू, निर्दलीय, जी, क्या चुनौतीपूर्ण नहीं होगा? बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। अब हम बता रहे हैं आपको, हमको सेकुलर अगर हमें टिकट मिलता है तो सिर्फ हम जातिवादी का बात नहीं करते हैं, इस सरसावादी का हम बात नहीं करते हैं, सुरजापुरी का बात नहीं करते हैं। सेकुलर आदमी, गांधी जी को मानने वाला आदमी, सब हम लोगों के साथ रहेंगे। ये जो बीजेपी बोलते हैं कि हिंदू वोटर मेरा है, बोलते हैं ना भाई, तो देखिए अगर सेकुलर आदमी जो गांधी जी को मानते हैं, वो देखिएगा कम से कम 99% इस बार जनसुराज को वोट करेंगे। विपक्ष तो आप पर ये भी निशाना साध रहे हैं कि आप जो शेरशाहवादी वोट ठाकुरगंज विधानसभा में 45 से जो 50,000 है वो काटने के लिए आया, और जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए आ रहा है। देखिए, ये कहने वाला का वो क्या कहता है उसमें हमको नहीं जाना है, वो क्या कहता है उससे हमको मतलब नहीं है। ये जनता जनार्दन है और वो खुद बेहतर जानते हैं, और बेहतर जो होगा, अगर हमसे कोई बेहतर लीडर है तो उनको वोट करेंगे, हमको क्यों करेंगे? हम कौन होते हैं वोट लेने वाले? अगर हमसे कोई बेहतर करेगा तो उनको वोट करेंगे, सीधी सी सवाल है। ये सरसावादी के लिए हम नहीं आ रहे हैं चुनाव में, ये सेकुलर जो है उनके साथ हमको सबका सेकुलर का वोट चाहिए। और आपको पता चलेंगे कि हम सबके दरवाजा जाते हैं और सबसे मिलते हैं, ये नहीं कि खाली सरसावादी के घर हम जाते हैं और किसी से पूछते नहीं ना, सबके आप इससे पहले आरजेडी में भी जुड़े थे। जी बिल्कुल जुड़े थे। छोड़ने का कारण क्या? देखिए, आरजेडी छोड़ने का कारण यही है, आरजेडी राजा का घर में राजा आज भी पैदा करते हैं। अच्छा, अगर बाप विधायक है तो बेटा को टिकट मिलेगा, उन्हीं को देगा। अगर बेटा को दिया तो फिर पोता को देगा। ये तो सेकुलर नहीं रहा। जरूरी है कि लालू ज़्यादा मुख्यमंत्री रहा तो राबड़ी देवी भी रहेगा, राबड़ी देवी रहा है तो तेजस्वी भी रहेगा वो, और यादव में कोई इतना काबिल लड़का नहीं है, उनको घोषित कर दे, आज हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, पूरा जनसुराज का टीम सपोर्ट करेंगे। तो लालू प्रसाद ये भी तो है, एक पोस्ट के लिए वो अपने बेटा को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखा हुआ है, ये सब देखा हुआ है। और उनका घर का फैमिली का वो बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे। उनका घर का मसला है, उससे हम बहस नहीं करेंगे। राजद का लालू यादव में तेजस्वी ही एक काबिल है, बताइए आप, और कोई यादव में काबिल नहीं है। उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें, हमारे जितना जनसुराज के टीम है उनका सपोर्ट करेंगे, खुला तौर पर देते हैं, चैलेंज देते हैं उनको, कर दे, वो कल कर दे कोई चेहरा को घोषित। ठाकुरगंज विधानसभा से जनसुराज की टिकट मिलने जा रही है या फिर आप? ना, वो हम नहीं बता पाएंगे। हमने मेहनत कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर ना मिले तो भी जनसुराज के साथ हैं, जिनको देगा उनके साथ है। अगर मिले भी तो लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं मिले, अगर किसी को लगता है कि ग्रामीण से कोई बेहतर करने वाला है, हम उनके साथ में रहेंगे। कि जनता जनार्दन है, आजकल नेता से जनता 10 गुना आगे चलता है, और हर खबर को वो रखता है कि कौन मेरा रोड में काम आ जाएगा, कौन मेरा रात में काम आ जाएगा, कौन मुसीबत में मेरा खड़ा हो जाएगा। हम आपको पहले बताए कि खाली रोड बनाना विकास नहीं है, पुल पुलिया बनाना विकास नहीं है मेरे भाई। जनता के लिए आपको सस्त कहीं बिगड़ता है उनके लिए खड़ा रहना पड़ेगा, कहीं बिजली का मामला होता है तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, कहीं मौता हो गया उनके लिए खड़ा रहना पड़ेगा, कहीं मर्डर हो गया उनके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। देखिए, विकास खाली रोड बनाना नहीं है, रोड बनाना विकास नहीं है, विकास जनता के लिए हर काम में आपको खड़ा रहना होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान विकास में विधायक जो है विकास किए? देखिए, हम अब वो सब बोलना नहीं चाहते हैं किसी का, वो क्या किया वो हम मुद्दा में नहीं जाएंगे,
वो खुद जनता आपको बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे। हम अपना इंटरव्यू देंगे और उनका चर्चा करेंगे, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। किसी का नाम लेना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी आपको कैसा लगा? इसमें कोई शक नहीं है, वो है लीडर है, काम कर रहा है, वो अपना हिसाब से काम कर रहा है। फर्क है सिर्फ वो कि वो एक ही कौम का बात करता है। एक्चुअली उस पर भी टैग लग रहा है बीजेपी बी टीम का, आप पर आपका पार्टी का जो टैग है वो भी बीजेपी बी टीम। सुनिए, अब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस वाला बिहार को नचा नचा के सब पर बी टीम का वो हमेशा लगाते रह रहा है। जब तक जनसुराज नहीं था तो एमआईएम को बी टीम कहता था, अब जनसुराज आ गया तो उनको बी टीम कहता है। उसको कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बताइए, अवैसी साहब से और जनसुराज प्रशांत किशोर से एक ही फ़र्क है, एमआईएम से और जनसुराज से, कि हम लोग जनसुराज का सोच है कि गांधी वाला सोच को लेके वो चल रहा है, ठीक। और ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान का बात करता है। तो मुसलमान का बात काहे करते हैं आप साहब? आप जो गांधी जी को मानने वाला हिंदू है उनको भी आप साथ लीजिए ना। साथ तो है, कहाँ साथ है बता दीजिए, एक भी साथ नहीं है। ढाका कुछ नहीं है, एक भी नहीं है। ढाका प्रत्याशी जो है नहीं है, वो सब ढकोसला है, वो सब कुछ नहीं है। गांधी जी का सोच को जो हिंदू को वो जोड़े और उनका भी बात करे, यही नहीं, खाली मुसलमान बोलने से नहीं होगा। Welcome to MR Hospital, a super multi-speciality hospital. बेली रोड पटना।